कि जानबूझकर मुसलमानों को जेल में रखा जा रहा है? क्यों मुसलमानों की जमानत पर जज फैसला नहीं सुना पा रहे हैं? फैसला सुनाना तो दूर की बात है, जज साहब तो मुसलमानों को लेकर फैसला देने से ही मना कर रहे हैं, खुद को मुसलमानों के मामले से अलग कर रहे हैं। सालों से मुसलमानों को जेल में बंद कर रखा है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जबरदस्ती मुसलमानों को आतंकवादी बताया जा रहा है। न्यायाधीशों को अपना काम करने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन वो प्रधानमंत्री के साथ खूब वक्त बिताते हैं। आखिर क्यों भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं, और कौन है वो जो जजों से सवाल पूछ रहे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफी, मीरान हैदर, गुलविशा, इन सबको तो आप जानते ही होंगे। सालों से जेल में बंद है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर अब अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने अपनी आवाज उठाई है और उन्होंने न्यायाधीशों से भी कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए हैं जिसका जवाब खुद जज साहब को देना चाहिए। स्वरा भास्कर एक कार्यक्रम के दौरान मंच से बोलती हैं कि जो लोग 400 पार करने गए थे वो 240 पर निपट गए। हमारे संविधान हमें यह हक देता है कि इस देश में जो न्याय है उसके लिए सब बराबर है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का कोई मतलब नहीं है अगर इक्वलिटी ना हो। मैं हिंदू घर में पैदा हुई, मिक्सड परिवार में पैदा हुई, मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई जो खूब पढ़ा लिखा था, और मैं बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम कर चुकी हूँ। इसलिए जिन लोगों ने उमर को, अथर, मीरान को केसेस में अरेस्ट किया, उन्हें लगा कि शायद ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, आप एक मुसलमान को आतंकवादी बता सकते हो, लेकिन शायद एक हिंदू को नहीं। आतंकवादी बताना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कन्वेंट नहीं होगा हमारी मीडिया के लिए। उमर की डेट आने वाली थी बेल की, लेकिन फिर भी उससे पहले जो न्यायाधीश थे, केस को सुनने वाले थे, उन्होंने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया। जो काबिल नहीं है आप, बड़ी पढ़ाई लिखाई की होगी आपने जज बनने के लिए, कई सालों से हमारे ही टैक्स के पैसों की तनख्वाह आ रही होगी, हमारे ही टैक्स के पैसों से आप जो घर बनते हैं सरकारी उसमें रह रहे होंगे, तो क्यों आपको हक है अपने आप को केस से खुद को अलग करने का? क्या ये हिंदुस्तान के लोगों से गद्दारी नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर बात देखने वाली ये है कि जिस तरह से स्वरा कह रही है कि मुसलमानों को जबरदस्ती आतंकी बना दिया जाता है ताकि मीडिया को अच्छा कंटेंट मिल सके, लेकिन जब बात हिंदुओं की आती है तो ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। स्वरा आगे कहती हैं कि मुसलमानों की याचिका पर सुनवाई करने का टाइम नहीं होता इन लोगों को, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ गणेश पूजा करने का बहुत वक्त मिल जाता है, लेकिन अपना काम करने के लिए 20 मिनट नहीं मिल पाते हैं हमारे न्यायाधीशों को। किस चीज का डर है इन लोगों को? आम लोगों को तो जेल का डर होता है, पिटाई का डर होता है, मुसलमानों को कहीं भी पीट दिया जाता है, देश में दलित कहीं भी पिट जाते हैं, हमें डर लगता है। लेकिन आपको किस चीज का डर है? आपके पास तो पूरे तंत्र है, आपके पास तो सारी सरकारी तंत्र है, लेकिन आपको किस चीज का डर है? राज्यसभा जाना और गवर्नर बनने के लालच में आपसे अपना काम नहीं हो रहा है। स्वरा भास्कर जिस तरह से जजों पर आरोप लगा रही है वो वाकई गंभीर है, और इसके बाद ये सवाल भी उठते हैं कि आखिर क्यों मुसलमानों को बिना किसी मुकदमे या जमानत के तिहाड़ जेल में कैद किया जा रहा है? क्या जेल मुसलमानों के लिए बनाई गई है? आखिर क्यों 4 साल होने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है? क्यों कोर्ट और जज खुद को मुसलमानों के फैसले से अलग कर रहे हैं? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से स्वरा भास्कर ने जजों पर सवाल उठाए हैं, मुसलमानों को लेकर सवाल उठाए हैं कि अगर मुसलमान होता है तो उसे आतंकवादी कह दिया जाता है, लेकिन जब बात हिंदू की आती है तो आतंकवादी नहीं होता, क्योंकि ये सब चीजें मीडिया को पसंद नहीं आती, इस वजह से उसे आतंकवादी नहीं बोला जाता है, लेकिन मुसलमानों को बोला जाता है। और दूसरी बात, जब बात सुनवाई की आती है तो जज साहब खुद ही बोल देते हैं कि मैं काबिल नहीं हूँ इस केस को सुनने के लिए, मैं इसको अपने आप से अलग कर रहा हूँ। आप लोगों को क्या लगता है इन सब चीजों पर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।